अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो पैसे कमाना चाहता है तो एक छोटे से प्रिंटर से, जी हाँ, एक छोटा सा प्रिंटर से वो रोज का हजारों रुपया घर बैठे कमा सकता है। क्या करना है, क्या बनाना है? मैं कह रहा हूं ना, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो हर घर की जरूरत होगी, हर इंसान की जरूरत होगी, है ना, इस छोटे से प्रिंटर से। तो मैं इस वीडियोज में पूरा विस्तार से आपको समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर आप एक गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वीडियोस को पूरा जरूर देख लीजिएगा। वाकई में एक छोटा सा प्रिंटर आपको रोज हजारों रुपया कमा के देगा। ठीक है, तो मैं राजेश कुमार, ये चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, गरीब का बिजनेस, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो छोटा प्रिंटर है, जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा रख देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ करके आराम से आपको समझाता हूं। समझने का पहले प्रयास कीजिए। देखिए, कभी भी एक ऐसा काम किया जाता है जो आपका खुद का प्रोडक्ट हो, किसी दूसरे का बना बनाया प्रोडक्ट ला करके और मार्केट में बेचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ कमीशन मिलेगा। समझ रहे हैं? जैसे आप सरफ का पैकेट लीजिए, डिटर्जेंट पाउडर का, या फिर साबुन का पैकेट ले लीजिए, ये किसी न किसी कंपनी से बना हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है। आप उसको खरीद करके लाते हैं और ला करके रिटेल में बेचते हैं, मतलब होलसेल में ला करके फुटकर में बेचते हैं। यानी अगर वो सरफ का पैकेट अगर 20 रुपए का है या 30 रुपए का है तो वो आपको 27 रुपए में मिलेगा और आप उसको 30 रुपए में बेचेंगे। अगर कोई साबुन का टिकिया है, आपको वो 8 रुपए में होलसेल रेट में मिलेगा और आप उसको 10 रुपए में बेचेंगे, यदि वो 10 वाली है तो। समझ रहे हैं? यानी कि किसी दूसरे का प्रोडक्ट आप ला करके और उसको बेच रहे हैं तो 1 रुपए से लेकर के 2 रुपए आपको मुनाफा हो रहा है, और वो भी कितने दिन में बिकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं माना कि वो भी हर घर की जरूरत है, लेकिन उसमें भी कई वैरायटी हैं, कई ऐसे साबुन आ चुके हैं, कई ऐसे सरफ आ चुके हैं जो कि लोग पसंद कर रखे हैं, अपने अपने चॉइस का लोग खरीदते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप लेकर के बेच रहे हो वो हर कोई खरीदेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट करो। क्या करना है? जब देखो, मेरे समझ में एक चीज आया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको इस तरीके से समझाया और बताया होगा, और ये बिल्कुल नया है और इसको कोई भी कर सकता है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो वो कर सकता है। करना क्या है, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, ये किताब है। क्या है? किताब है। ऐसे किताब देखते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई ABCD का किताब है। ABCD, ABCD जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे भाई, ABCDEFGH, ये जो किताब होती है बच्चों वाली, आपने उसको देखा होगा। हाँ, जरूर देखा होगा। 10 रुपए मिलता है, कहीं कहीं 20 रुपए मिलता है। उस ABCD की किताब जो है, आप कभी कल्पना किए हैं, दिमाग लगाए हैं कि भाई ये कहां बनता है, कौन बनाता है इसको, कहां से आया हुआ है? कभी आपने दिमाग लगाया है? नहीं। हम क्या करते हैं, उसको खरीद के लाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दे देते हैं, लो पढ़ो लिखो, स्कूल में ले जाओ, जो करना है करो। लेकिन समझिएगा, समझने वाली बात यहां पे है कि कोई भी किताब है वो कहीं ना कहीं बनता है, कोई ना कोई इसको बनाने वाला है। हमें क्या करना है, अगर जैसे मान लो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है ना, अगर नॉलेज है तब, अगर नहीं है तो भी क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर नॉलेज है तो आप डिजाइन कीजिए A से लेकर के Z तक। जैसे A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है कि नहीं होता है? तो आप इस तरीके से अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं, अलग बना सकते हैं। एप्पल ही बनाए, ठीक है, एप्पल बनाए, बाल बनाए, या कुछ और भी अगर आप चाहें, जैसे B फॉर बॉल भी होता है, B फॉर बैडमिंटन भी होता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप देखिए, कुछ भी ऐसा तस्वीर, कुछ भी ऐसा डिजाइन यदि आप कंप्यूटर से बना सकते हैं तो बनाइए। लेकिन 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 अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, सिर्फ पढ़ना और लिखना जानते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं भी कुछ बिजनेस करूं, कोई ऐसा व्यापार करूं जो घर बैठे हो, तो करना क्या है, ऐसा जैसे मैंने आपने प्रिंटर दिखाया, इस तरीके से आपको एक प्रिंटर खरीद लेना है, नया या सेकेंड हैंड। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी और नहीं है तो भी, मोबाइल फोन तो है ना, मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अपने मोबाइल फोन में डिजाइन बना करके, अपने मोबाइल फोन में एक किताब तैयार करके, किताब जानते हैं, जैसे ये कोई किताब है, अगर ये किताब है, इस तरीके से आप भी किताब बना सकते हैं।
अब किस टॉपिक पे बनाना है, एबीसीडी का बनाना है, ठीक है बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप एक ड्राइवर हैं, आपको बाइक चलाना आता है, आपको कार चलाना आता है, आप ड्राइवरिंग मतलब यदि आपको आता है तो आप 5-6 साल 7 साल 10 साल से आपका अनुभव है, आपको पता है कि भाई ड्राइवर को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ड्राइवरी करने में क्या क्या तकलीफें आती हैं, ड्राइवर के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है। यदि आप एक ड्राइवर है तो आपको पता होगा, क्योंकि देखो यार मैं भी जब कार चलाना पहली बार सीखा था तो कोई बताने वाला नहीं था। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं एक गाड़ी खरीद करके खुद उसको सीखूं। खैर अगर गाड़ी खरीद भी लेता हूं फिर भी कोई ना कोई बंदा चाहिए जो मुझे गाइड करे, जो मुझे सिखाए। लेकिन अगर आपका अनुभव है तो आप भी एक इस तरीके से पुस्तक आप घर पे बना सकते हैं, अपना अनुभव ही उसमें लिख सकते हैं। आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको राज मिस्त्री का काम आता है, कितने ईंट का कितना मसाला, कितना गिट्टी, कितना बालू, ये आपका अनुभव है ना। इस तरीके से आप एक पुस्तक लिख सकते हैं। आप बढ़ई का काम करते हैं, ये कुर्सी मेज इत्यादि सामान लकड़ी का बनाते हैं, आपके पास अनुभव है कितने फीट का क्या होगा, कितना उसमें मटेरियल लगेगा, कितना उसका कॉस्ट आएगा, कितना उसका खर्चा लगेगा। किसी भी फील्ड में यदि आपके पास नॉलेज है तो आप इस तरीके से एक पुस्तक लिख सकते हैं। और लिखना कैसे है, मोबाइल में उसको लिखिए, मोबाइल में लिखिए, पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बना करके ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इस तरीके से प्रिंटर, इस प्रिंटर में आप उसको प्रिंट करके निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आप एक ईबुक बना, सॉरी ईबुक नहीं, उसको पीडीएफ में बना करके, पीडीएफ बना करके और चाहें तो इस तरीके से जो पेपर होते हैं, कागज होते हैं, है ना, जो कि प्रिंटर में डाला जाता है, इधर से डाल करके इधर से निकाला जाता है, इसी पेपर पे, है ना, इसी पेपर पे A4 साइज का जो पेपर है, जैसे कि आपने देखा होगा दुकानों पे लोग कंप्यूटर या फोटोकॉपी वगैरह जो करते हैं उनके पास जो पेपर होता है, सफेद कागज होता है, उस कागज पे आप अपनी जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको लिख करके, मोबाइल में लिखना है, पहले मोबाइल में लिखना है, और मोबाइल से पहले यदि चाहें तो आप कॉपी पे उसको लिख लीजिए, उसको 10 पेज का, 20 पेज का, 50 पेज का आप लिख करके, और उसके बाद से मोबाइल में उसको टाइप कीजिए, है ना, उसको पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ आपको पता है कैसे बनता है, नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जा करके देखेंगे, आप लिखेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं तो आप बना सकते हैं। किसी भी, देखो मेन बात यही है कि आपके पास जो भी अनुभव है, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप खुद लिख सकते हैं। यदि आपको लिखना नहीं आता तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति घर में हो, उसकी मदद लेकर के आप उससे लिखवा सकते हैं। लिखवा लीजिए, लिखवा करके उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में। और इस तरीके से प्रिंटर यदि आपके पास है, मैं कहूंगा कि खरीद लीजिएगा। आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं, अगर बजट है तो लैपटॉप भी खरीद लीजिएगा, लेकिन अगर बजट नहीं है तो मोबाइल फोन से कनेक्ट करा करके प्रिंटर में आप अपना छाप सकते हैं, जो लिखा हुआ जो पीडीएफ है उसको आप छाप सकते हैं, और वो एकदम बुक की तरह, हाँ दोस्त, इस तरीके से बुक की तरह आपका जो है किताब बन के रेडी हो जाएगा। अब रही बात ये जो पीछे का जो कवर होता है, जो कवर जिसको कहते हैं, आपने एक कागज पे ये तो सब लिख लेंगे, अपना मैटर जो भी है लिख लेंगे, 10-20 पेज का, 50 पेज का लिख लेंगे, वो तो डाउनलोड भी हो जाएगा, छप भी जाएगा, लेकिन उस पर कवर कैसे लगाएं? मैं कहना चाहता हूं जो ये वाली कागज है A4 साइज का, अगर इस पे तो आप अपना मैटर लिखेंगे, लेकिन जो वो होता है कवर वाला कागज होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने रखा हुआ है। देखिए ये वाला जो कागज है, ये कौन सा है, ये मोटा वाला कागज, आपको चमक भी दिख रहा होगा, इसका आप कवर बना सकते हैं। कवर जानते हैं, उस बुक का कवर, और इसको बना करके, कवर कैसे बनता है नहीं पता है तो आप किसी भी कंप्यूटर वाले की मदद से लेकर के उनसे जाकर के बोलेंगे कि भाई ये डिजाइन करना है, ये साइज का बनाना है, ये चीज लिखना है बुक पे, इसका नाम देना है, इस बुक का इतना प्राइस रखना है, वो सब कुछ सेट कर देगा, ठीक है, और सेट करके आपको दे देगा। एक बार डिजाइन बना लेंगे, एक बार उसका डाई बना लेंगे, फिर उसके बाद से हजारों पीस आप अपने इस प्रिंटर से छाप सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? और देखो करना क्या है, चलो आपका एक प्रोडक्ट बन गया, यहां तक तो समझ रहे हैं ना, कि मैंने एक टॉपिक पे अपना बुक लिखा, किताब लिखा, और उसको छाप लिया घर पे प्रिंटर से, है ना, डिजाइन बनवा लिया कंप्यूटर से, अगर डिजाइन बनाना नहीं आता है तो कंप्यूटर वाले से बना लिया, और मोबाइल फोन में उसको लेकर के और इस प्रिंटर की मदद से मैं उसको क्या किया, छाप लिया। अब मेरा क्या है, एक प्रोडक्ट तैयार हो गया।
प्रोडक्ट बन गया, अब उसको सेल कैसे करें, सवाल ये है। देखो ये खुद का प्रोडक्ट हो गया, मतलब कि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी खर्च लग रहा है, ये आप खुद का, मतलब एक मैं बोलूंगा कि आप उसको अगर 10 रुपए प्राइस रख रहे हो तो 2-3 रुपए कॉस्ट लगेगा, 2-3 रुपए, ज्यादा 5 रुपए लगेगा, फिर भी 5 रुपए का मुनाफा आपको मिलने वाला है। अगर कोई प्रोडक्ट आप 10 रुपए का बना रहे हैं, उसकी लागत यदि 5 रुपए लग रही है, फिर भी 5 रुपए आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने जो किताब बनाया है, आपने जो बुक लिखा है, आपने जो ये छपाई किया है, ये लोगों की जरूरत है या नहीं, ये भी ध्यान देना होता है। जैसे ड्राइवर का मैंने बात किया, एबीसीडी का मैंने बात किया, इसी तरीके से जो भी आपका एक्सपीरियंस है, राजमिस्त्री हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, बहुत सारे लोग ना समझ नहीं पाते, उनको चाहिए, उनको सीखना है ना। और देखो हर फील्ड में लोगों की जरूरत है, कोई भी काम कर लो, मकान बना रहे हो, उसमें ईंट मसाला गिट्टी बालू कितना लगता है, इसका भी जरूरत है, लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है। अब मिस्त्री जैसे बोलते हैं वैसे कभी ज्यादा कभी कम, देखो मैं खुद इस बात को भुगत चुका हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों की जरूरत है। आप किसी भी टॉपिक पे यदि लिख देते हैं कुछ भी, तो उसको खरीदने वाले लोग हैं। अब करना क्या है, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बना करके उसको 10 पीस 50 पीस जो भी किताब आपने बनाया है उसको छाप लीजिए, छाप करके उसको जगह पे पकड़ाइए। जैसे मान लो कि आपने एक पेंटर वेंटर का, जैसे आपने कुछ किताब बनाया या फिर एबीसीडी का किताब बनाया, तो आप उस दुकान पे जाइए, उस दुकान पे जहां पे वो, वहां पे कस्टमर जाता है, जिसको जरूरत है, जिसको नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो कि एबीसीडी का किताब है, तो जितने भी बच्चे होंगे या उनके माता पिता होंगे, वो बुक भंडार में जाएंगे, बुक पुस्तकालय में जाएंगे, वहां पे जाकर के जो उनको ठीक लगेगा वो किताब खरीद लेंगे। अब दुकानदार भी अपने पास तभी रखेगा जब आप उसको दोगे। जैसे 20 किताब यदि एक दुकानदार को आप देते हो, समझिएगा, 20 किताब यदि एक दुकानदार को देते हो, तो वो ये समझना कि वो बेच करके पैसे देगा। पहले आपको इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस कर लो, पहले आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होता है। तो 20-20 किताब यदि 20 दुकान पे दे देते हो छाप करके, अपना ही भर्ती लगा करके, वो दुकानदार जो है बेच करके आपको पैसे देगा। ठीक है, तो ठीक रहेगा, दुकानदार भी ले लेगा और आपका माल भी बेचेगा। लेकिन अगर आप पहले उसे पैसे मांगोगे तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपकी किताब कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई गारंटी नहीं है, और वो अपना पैसा फंसाएगा नहीं। इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, मुझे ठीक लगा ये चीज, क्योंकि आप पुस्तक बना सकते हैं इस प्रिंटर की मदद से, घर पे रह करके पुस्तक बना सकते हैं और बना करके उसको सेल कर सकते हैं। और ये एक बार यदि आपने डिजाइन बना दिया, पुस्तक बना दिया, तो फिर आपको छपाई करना है, छापते रहिए, 1000 पीस 2000 पीस लाखों पीस आप बेच सकते हैं। अगर कोई बड़ा, जैसे कोई बड़ा टॉपिक पे आपने किताब बना दिया, जैसे आपको आइडिया आ रहा होगा कि बड़ा टॉपिक क्या होता है, कोई सेल्स वेल्स से लेकर के, या कोई ट्रेंडिंग, जैसे ट्रेडिंग लोग करते हैं, है ना, ट्रेडिंग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे लेकर के बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित किसी भी टॉपिक पे यदि आपने पुस्तक बना दिया, अपना अनुभव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक बहुत बड़े वो है प्रोफेसर हैं जो आप एकदम रजिस्टर्ड में, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप तो वो होंगे नहीं। अगर वो हैं तब तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर वैसे तो इंसान ज्यादातर नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी आपका अनुभव है उसको आप लिख सकते हैं, उसकी कीमत 50 रुपए रख सकते हैं, उसकी कीमत 100 रुपए, 150, 500 रुपए, जितना वैल्यू का वो किताब है, जितने बढ़िया से आप बनाएंगे, जितना डिजाइन दे करके बनाएंगे, लेकिन बना सकते हैं, ये एकदम पॉसिबल है ना। किताब एक बार बनाएंगे, अब उस किताब को, जैसे होता है ISBN नंबर, अगर आप थोड़ा सा बढ़िया प्रोफेशनल किताब बनाना चाहते हैं तो ISBN नंबर ले सकते हैं। ISBN नंबर कैसे मिलता है, गूगल में जाइए या फिर यूट्यूब में जाइए, जाकर के देखिए कि मैं अपने किताब के लिए ISBN नंबर कैसे लूं, वो आपको सिखा देंगे। यूट्यूब वाले, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको वीडियोस बना करके सिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से ISBN नंबर फ्री में ले सकते हैं, फ्री में मिल जाता है। ठीक है, छापना है आप खुद छाप सकते हैं। मैं किसी दूसरे को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वहां छपवाओ यहां छपवाओ, क्योंकि ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि अपना किताब लिख तो लेते हैं, लेकिन छापने के लिए 70,000 80,000 रुपए लगते हैं, तब जाके लोग छापते हैं। इसलिए मैं इतना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं आप अपने अनुभव को लिख करके अपना वो PDF बना करके मोबाइल में, और अपने घर पे प्रिंटर की मदद से आप उसको छाप लीजिए, उसका कवर डिजाइन कर लीजिए, उसमें पंचे जो पिंच विंच करना है वो कर लीजिए, और किताब को बिल्कुल रेडी, आप इस तरीके से किताब जो है रेडी करके बना लीजिए। ठीक है, और बना लेंगे फिर आप 20-20 पीस दुकानों पे दे दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि 20-20 पीस यदि देते हैं और दुकान वाले को मार्जिन मिलती है, और सच में लोगों की जरूरत है, डेली का 1000 रुपए आप कमाएंगे।
और मुझे लगता है एक प्रिंटर से काम नहीं चलने वाला, आपके पास 3-4 प्रिंटर होना चाहिए। अगर प्रिंटर से ना काम चले, ज्यादा ऑर्डर आने लगे, तो 1-1.5 लाख का एक मशीन आता है छापने वाला, आप उसको खरीद करके और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। लोग ना डिजिटली हुए जा रहे हैं। आपको लगता है कि सब लोग मोबाइल में देख लेंगे, कौन मेरा किताब खरीदेगा, ये आपको लगता है, लेकिन नहीं दोस्त, किताब के प्रेमी अभी भी बहुत सारे लोग हैं, किताब को पढ़ते हैं, है ना। जो चीज डिजिटली में समझ नहीं आता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं YouTube के बारे में कुछ मुझे पता है तो मैं YouTube पे ई बुक मैंने बनाया है ना। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, YouTube से पैसे कमाना है, आप भी सोच रहे हैं कि मेरी तरह एक यूट्यूबर बन जाऊं, तो मैंने एक ई बुक बना दिया है, आप जा करके उसको खरीद करके पढ़ लीजिएगा, है ना। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ई बुक है ना, जा करके खरीद करके पढ़ेंगे। देखो ऐसे क्या होता है कि सारे सवालों का जवाब आपको ई बुक में मिल जाएगा। ऐसे आप सोच रहे होंगे वायरल कैसे होता है, कैसे ग्रो होगा, कैसे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, कैसे वॉच टाइम होता है, कब वीडियो डालना चाहिए, शॉर्ट बनाए, लॉन्ग बनाए, कौन सा वीडियोस बनाए, ऐसे होता है ना सवाल आपके मन में। तो ये सारा निचोड़ मैंने ई बुक में लिख दिया। अब जो भी बंदा को जरूरत है, जैसे मैं अनुभवी आदमी हूं, 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, तो मैंने उसका निचोड़ लिख करके दे दिया है। तो जिसको भी ग्रो होना है, जैसे पैसे कमाना है, जल्दी से ग्रो होना है, वो क्या करेगा, जो मेरा ई बुक है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके जा करके अमेजोन पे खरीद लेगा, है ना, परचेज कर लेगा और करके पढ़ लेगा, सब सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। ठीक वैसे यदि आपने बुक बनाया है, वो अपने घर पे छाप करके बनाया है या कहीं से छपवा करके बनाया है, तो आप उस चीज को बेच सकते हैं और बेच करके उससे रेवेन्यू भी कमाएंगे और सामने वाले का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यही तो बिजनेस है यार। जो सामने वाले का प्रॉब्लम देखो क्या है, उसी टॉपिक पे, उसी कंटेंट, मतलब उसी से रिलेटेड उसका काम आसान कर दो। चाहे किताब के थ्रू करो, चाहे सामान के थ्रू, जैसे भी करके सामने वाले को जो परेशानी है उसका आप समाधान कर दो। बस यही बिजनेस है। अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं ये बिजनेस मेरे को ठीक लगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक छोटा सा प्रिंटर चाहिए इस तरीके का, घर पे एक मोबाइल फोन होगा ही आपके पास, उसी मोबाइल फोन में आप अपना पीडीएफ तैयार कर लीजिए, उस पीडीएफ को तार के द्वारा कनेक्ट करके उसको छपाई कर लीजिए, उसका कवर बना के डाल दीजिए और देखिए 20-20 पीस क्या सैकड़ों हजारों पीस आपका सेल होने लगेगा, है ना। अब ये कहना बहुत सारे को लग रहा है, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक से ही सब कुछ शुरू होता है, 100, 1000, लाख पे यही पहुंचता है। लेकिन पहले एक से ही शुरू होता है सबका, है ना। करने वाला इंसान तो कर ही जाएगा। अभी तक मैंने जो भी समझाया, क्या समझ आया कमेंट करके आप बताइएगा। क्या आप भी कुछ काम करते हैं, अनुभव है, कुछ भी लिखना चाहते हैं, पुस्तक बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपकी मदद करूंगा। कमेंट करके जो भी सवाल है पूछिएगा, ठीक है। मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए। जय हिंद।